ये कैमरा चल रहा है सर। ये कैमरे यहाँ ये जो है ये टाटा की लाइन है, बाकी एयरटेल का कनेक्शन और था सब जगह कैमरे लगे हुए थे सर, लेकिन 3 दिन से एयरटेल की लाइन में कोई दिक्कत परेशानी आई है। कैमरे हमारे सारे स्टार्ट हैं, सारे चालू हैं, लेकिन एयरटेल वालों को कंप्लीट की हुई हमने 2 दिन से कंप्लीट रेगुलर चल रही है और उनका आज भी विजिट नहीं किया हमारा। समय कहाँ पानी चल रहा है? इस समय मुखर्जी पार्क से पंप हो रही है। ये मुखर्जी पार्क से चल रहा है, इससे यहाँ से हाँ, ये पंप हो गई आ रहा है। पूरा संचालन तुम्हारा वहाँ के यहाँ नहीं रहता, कमरे में दिखाई नहीं देता इसलिए है, पर क्यों नहीं दिखाई देता? सर वो नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों आया, क्यों नहीं आया, डिजाइन क्यों नहीं किया? नहीं है, क्यों नहीं डिजाइन किया? वहाँ पर पूरा तुम आओ कभी बैठो तो यहाँ से यही से चेक कर, मतलब वहाँ से पूरा वहाँ का डिजाइन में क्या है? आउटलेट के लिए दिखाओ ना, चेक करो इससे आप उसमें कैमरे रहते हैं, बाहर कौन आ रहा है, अंदर कौन जा रहा है। और क्या रिपोर्ट रहता है, क्या चेक करते हैं आप? जैसे कल क्या चेक पर डे जब आते हैं तो क्या चेक करते हैं? हमारे सर जैसे अलर्ट पर हमारे जैसे कि पैरामीटर साथ हमारी और जो आउटलेट फाइनल जो है हमारा सर बीओडी 23 हो जाता है, सीओडी हमारा कितना होना चाहिए? सीओडी के लिए 250 यहाँ पे डाटा ए भैया पीछे तो मैं क्या कितना में माना जाता है सर 250 नीचे हमारा सीओडी 250 के नीचे चल रहा है तो अच्छा बहुत जो चलो कैमरा। ये कैमरा चल रहा है सर। ये कैमरे यहाँ ये जो है ये टाटा की लाइन है, बाकी एयरटेल का कनेक्शन और था सब जगह कैमरे लगे हुए थे सर, लेकिन 3 दिन से एयरटेल की लाइन में कोई दिक्कत परेशानी आई है। कैमरे हमारे सारे स्टार्ट हैं, सारे चालू हैं, लेकिन एयरटेल वालों को कंप्लीट की हुई हमने 2 दिन से कंप्लीट रेगुलर चल रही है और उनका आज भी विजिट नहीं किया हमारा। ऐसा लगता है कि आप बैठता नहीं, हमारे यही आप यही आता है लेकिन बैठता नहीं। जैसे 24 घंटा कोई बैठे ऑफिस में, कोई 10 घंटा बैठे, किसी 24 घंटे यहाँ कौन रहता है? परमानेंट कौन रहता है कैंपस में? कहाँ रहते हो? और इसका पर्सन दिखाओ, मैं समझ जाऊँ तुम लगते नहीं हो। क्या आता है इनको, क्या मिलता है महीना, कितना मिलता है? इसमें गवर्नमेंट से ये पूरा देख रहे हैं क्या? 3 आईपीएस क्या होता है? हाँ सब मिला गार्डन निरीक्षण कर रहे हैं, मैं फोन काट रहा हूँ। सेम वो सिस्टम है सब, ऑक्सीडेशन पॉइंट पर वही वाटर होगा वो तो सर फ्लोइंग वाटर में क्या उसमें बीच बीच में मिलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद तो पीएम के एरोबिक है ना, इसमें वो इसका फाइनल एक्चुअली डब्ल्यूएसपी पर है सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी 1999 का सर कमीशनिंग है। हाँ 1999 का कमीशनिंग है। हाँ हाँ जो नए ना इसमें तो सारा ग्रिड चैम्बर है। हाँ हाँ ये इन्होंने स्क्रीनिंग उधर लगा रखी है। ये सर आपके यहाँ से स्क्रीनिंग थी? हाँ वो कहाँ हो रहा है? वो सर पंपिंग स्टेशन पे है, मैकेनिकल कहाँ पर है? 3 किलोमीटर वृंदावन में। नहीं वृंदावन नहीं, वो 3 किलोमीटर इसमें आता है। वृंदावन में पहले तो सर मसानी देखा था आपने, मसानी देखा। पिछली बार सर मसानी देखा। इस बार इसका कहाँ सिस्टम है? वृंदावन कहाँ पर है? इसका पास में पास में
रोड पे ही है मेन रोड स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग पर कमाल टकराव। हाँ वो निकल रहा है, वो बाहर निकलता है। फ्लोटिंग नहीं 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 वो टोटल 8 और 12 का बैठेगा 1.6। थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर भैया अंजू ये हट जाओ, नीचे हट जाओ। हाँ सेंसर लगा हुआ है। ये लगा हुआ है। ये सेंसर कैसे पता चलेगा ठीक चला कि खराब चला? इधर लगा हुआ है। ये डिस्प्ले इधर है बगल। नहीं साहब का पूछना ये था कि खराब Display। सही काम कर रहा है कि नहीं काम इसको सर मैनुअली टेस्टिंग कराते हैं हम लोग, और वहाँ से टेस्टिंग कराते हैं, NAB टेस्ट कराते हैं, कैलिब्रेशन कराते हैं। इसका क्या आता है? ना कि थंबटे नहीं सेंसर से उसको सेंस कर लेता है सर, उसमें सेंस रीडिंग बताना पड़ेगा एक बार पता नहीं सर चल रहा है। वो उसमें वो लगा है ना सर, जो लेमिनेशन पन्नी। पहले कोई चीज सरकार व्यवस्था बनाती है तो जनता के हित में बनाती जी सर। है, और जो तुम काम करने जा रहे हो 25 साल बाद काम दिखाई देगा। जी सर। जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे नाती पोते और जो आएगा परिवार ये पानी उनके लिए, इसलिए कोई समझौता तुमने किया, वहाँ पानी गड़बड़ किया, यहाँ पानी किया, और 24 घंटा यदि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा धोखा दोगे तुम राष्ट्र को। मतलब राष्ट्र को धोखा दोगे, बाकी किसी को नहीं धोखा दोगे। और राष्ट्र को धोखा देने का मतलब हमारे आने वाले पीढ़ी को धोखा देना। ये नोट कर लो कि पंप सेट उठाता नहीं है, पानी भरता नहीं है, ये यहाँ से डालता नहीं है, पानी नीचे चला जाता है, ये मतलब बहुत बड़ा धोखा है। नोट कर लो। सीवर का पानी होता है, कचरे का पानी होता है, इस प्रकार के जो गंदे पानी होते हैं उसका ट्रीटमेंट ठीक ढंग से होकर और उसको शुद्ध करके सिंचाई के लिए उपलब्धता हो जाए। बाकी शुद्ध पानी यमुना में है सिंचाई के लिए, उसी को मैं ये प्लांट देखने आया था, क्योंकि पानी जैसे ये है ना BOD COD TSS ये जितने हैं, इसके कारण आज अंतिम में मैं देखने गया तो स्वच्छ पानी धीरे धीरे क्रम वाइज जैसे पानी क्षमता जा रहा था और ट्रीटमेंट हो रहा था, लास्ट में पानी वो ठीक था। तो ये आने वाला भविष्य, जैसे माननीय मोदी जी का जो सपना है, माननीय योगी जी का सपना है कि राज्य के अंदर नदियों में या सभी नदियों में गिरने वाले जल, ऐसे जो शहरों के नाले हैं इस प्रकार के, उन नालों के पानी को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए और पानी वो शुद्ध होकर मतलब सिंचाई की उपलब्धता या पीने के लिए उपलब्धता उसको कैसे हो सकता है, इसकी चिंता करनी चाहिए। मेन रूप से कि बरसात के पानी को भी हम अपने घर में कैसे, आने वाला समय पानी के लिए दिक्कत है, भूजल स्तर से हम पानी का दोहन कितना करेंगे, हमारे लिए चुनौती है। नहरों का जाल इतना होना चाहिए, नदियों में पानी का सिंचाई के लिए देना है, पीने के लिए देना है, फैक्ट्रियों के लिए भी पानी की आवश्यकता है, बहुत जगह पानी की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को जल संचय के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए और जल संचय के स्तर पर हम लोग भी चिंता करना चाहिए। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और छोटे मोटे तालाब भी बनाकर इस पानी को यमुना पर दूसरे पे क्या कहेंगे? वृंदावन में भी 3 नाले, यमुना बहुत माननीय मोदी जी के आने के बाद, राज्य के अंदर योगी जी के आने के बाद बहुत काम हुआ है और आमूलचूल परिवर्तन आप देख रहे हैं। एक मंत्री भी बिल्कुल नाले नाली पर घूम रहा है, इसीलिए घूम रहा है कि हमारे भविष्य को नुकसान न हो। आज सिंचाई के बारे में बोलते हैं तो मैं कह सकता हूँ, आप किसी नहर के किनारे चले जाइए, पहली बार जो हाथरस से लेकर यहाँ या अलीगढ़, इसमें एतमादपुर में ऐसे बहुत स्थान थे जो 25-25 सालों से भी पानी टेल तक वहां नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार टेल तक भी पानी पहुंचा। नहरों की सफाई, सिटी की सफाई भी अच्छी हुई। कुछ लगता है खराब है तो उसको मैं स्वयं चेक कर रहा हूँ, आमूलचूल परिवर्तन कैसे है, और स्व प्रेरणा से, मतलब अधिकारी कर्मचारी का ही विभाग है, स्व प्रेरणा से काम कैसे करें और आम जनमानस को सुविधा कैसे दें, ये हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। एक बिंदालू छोटी सी माइनर थी, उसमें पूरे पे कब्जा हो गया, प्राइम्स का दाम नहीं, आपको पता नहीं, मैं कल गया था देखने के लिए, और उस पर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हटा है,
नहरों की सफाई हुई। वृंदावन मैं वृंदावन कल देखा था, वृंदावन गोवर्धन जाते समय मैं देखा था, उस पर अतिक्रमण हटा है। धीरे धीरे और जो अतिक्रमण है वह भी हटेगा और लोग स्व प्रेरणा से अपना अतिक्रमण देखिए नहर तालाब पोखरा, इस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ये समाज का है और समाज को भी चिंता करना चाहिए। सभी मिलकर ही काम कर सकते हैं, सरकार का सहयोग करना चाहिए और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। 25 साल हो गए, करोड़ों अरबों रुपए इसमें खर्च हो गए। हाँ, इसी कारण 6 साल में परिवर्तन आया है ना, मोदी योगी के आने के बाद ही परिवर्तन आया। यमुना में अभी भी अभी भी बहुत से नाले नाल गिर रहे हैं। मैं बहुत से नाले, बहुत से सिस्टम, ऐसा नहीं एक भी आपको नाला नहीं बचेगा भविष्य में। बाकी की भी योजना बनी है, ऐसे 4-5 और योजना बनी है जो शीघ्र काम चालू हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग यमुना में या गंगा जी में अन्य नदियों और ये रहेगा इसकी स्वच्छता की चिंता की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर के बारे में तो बहुत चिंतित है, लेकिन यमुना का शुद्धिकरण आज तक नहीं हो पाया। नहीं देखिए क्या है कि दिल्ली का पूरा नाला, दिल्ली सरकार है, दिल्ली का पूरा नाला यमुना में आता है, उसका ट्रीटमेंट आइए ये करिए कि आने वाला समय में यमुना में पानी कैसे आएगा, उसकी भी हम लोगों को व्यवस्था करना चाहिए कि ये पानी अनवरत चलता रहे और शुद्ध पानी बना रहे। इसीलिए रात दिन हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। कई कंपनियों से, जापान से बड़ी कंपनियों से बात हो रही है कि इस पानी को और कैसे ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं और समझौता। इसी कारण इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें भी बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी कंपनियां आ रही हैं और कैसे पानी शुद्ध हम लोग कर सकते हैं उसकी व्यवस्था है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी चिंतित है और इसीलिए हम लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ा। वो नाला तुम कभी देखे हो? वो नाला से पानी जहाँ से आते हैं, इसमें गए हो? नहीं गए, नाले के पास नहीं गए, मतलब वहाँ नाला देखने नहीं गए होंगे, नाले में कितने पानी आते हैं। क्योंकि जब हमें वहाँ हुआ कि पानी आता नहीं है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर बोला कि पानी हमारे पास उपलब्धता नहीं है, तो मैं समझा कि पानी उपलब्धता क्यों नहीं है, मतलब वहाँ पर पानी बंद हो रहा है, यानी पानी उपलब्धता नहीं, इसलिए इनको सब पता है। ये पुराने आदमी 25 साल क्या ही थी सर कि जो हमारे पंपिंग स्टेशन बने हुए छोटे जगह लचोड़ शहीद है, ज्ञान बुद्धि है, वो पंपिंग का पानी जो है वहाँ से यहाँ आता है। अच्छा, वहाँ पंपिंग उठा कर ऐसे ही बने हुए हैं वहाँ सब जगह, वहाँ भी बने सब जगह है। पंपिंग स्टेशनों का पानी यहाँ आ रहा है, यानी 3 पंपिंग सेट वहाँ बने हुए हैं। हाँ, ऐसे ही सेम पानी आ रहा है, यहाँ से मैं वो वहीं की वहीं रह जाता है। अच्छा, वहाँ भी कूड़ा निकलता है। हाँ, इसलिए पानी कूड़ा कम आता है वहाँ वहाँ पर एक नाला जो हमारा ये गोरा चलो तीनों पंपिंग सेट देता हूँ। गोरा नगर वाला नाला है, हाँ। उसका पानी जो जाली के द्वारा यहाँ आता है। यहाँ मतलब 4 जाली से छन कर यहाँ पानी आता है, यानी 4 पंपिंग स्टेशन कहाँ है? यही पास है। किशोरपुरा है, हाँ, एक लक्ष्मण शहीद है, एक ज्ञान बुद्धि है, तीनों का पानी यहाँ आ रहा है। तीनों का पानी ऐसे ही बने हुए हैं सेम। इसी तरीके से राजपुर वाला है, वो अभी थोड़ा काम चल रहा है लाइन का, राजपुर वाला उसका भी इसी में आता है, नहीं, वो सीधा 8 लेवल की जाता है। यानी 3 का आता है, यानी 3 पंपिंग सेट हमारा और 3 पंपिंग स्टेशनों का बराबर पानी जो है यहाँ आता है। ये तो जितना पानी नाले का आता है, स्टेशनों का आता है, वो सारा पंपिंग करते नहीं है, ऑटोमेटिक फिर अपने आप बंद हो जाता है। नहीं हाँ। ऑपरेटर रहता है, अंदर मशीन लगी हुई पानी है। खत्म हो गया तो तुरंत बंद। भैया पहले करते थे, भैया भी करते हैं और काफ़ी टाइम से जो कर रहा था, थोड़ी बहुत ऑपरेटिंग की नॉलेज और भी साइड से पहले कौन करता था? बड़े भाई करते थे? नहीं, दूसरा भाई है, दूसरा भाई है वो दूसरा भाई, 2 भाई करते हैं। वो वो नाइट कहाँ? बड़ी भैया तीनों को अलग अलग नहीं मिलता, बड़ी भैया के पास में आती है। तीनों लोगों को। लाख बुलाओ। हाँ, पंपिंग स्टेशन बराबर होना और उसकी जो है वो क्षमता, उसमें जो है हम पंप जो लगा, पंप का हेड जो उस लाइन के मुताबिक है, जो लाइन हमारी जो है पुरानी है, वो कम जो है लोग ले पाते हैं, तो उसकी वजह से पानी ओवर हो जाता है। जैसे वो लाइन अगर बदल जाए, पूरी लाइन बदलती है, तो उसका मोटरों का हेड जो है हम उसके कैपेसिटी के हिसाब से लगा देते हैं, तो मतलब ये अच्छा होता है। जी। जब मैं 86 से वृंदावन में सीवेज स्टेशन का काम किया। सरकारी? जी, जल निगम।
हमारे स्टाफ में इस समय मैं यही हो नहीं हूँ। आपने यानी ये पूरा तुभी को नहीं, मैं इस समय जो है वाटर सप्लाई गंगा जल की है हाँ उसको चला रहा हूँ। गंगा ऑपरेटर ये वाला है कहाँ सप्लाई देते हैं वृंदावन बहुत बड़ा नहीं टैंक है। है सर, बहुत बड़ा टैंक, बहुत बड़ा। टैंक है। देखने मतलब जो हमारी पंपिंग स्टेशन की जो क्षमता है पानी फेंकने वाली, उसमें एक तो लाइन का जो है डिवाइस मोटा होता है, बड़ा होता है, ताकि हम पंपिंग करते हैं तो दूसरी जगह पानी जबकि चैम्बरों में या कहीं पे भी ओवर नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसको जब हम क्लियर कर देंगे मोटर का जो हेड जो हम उस हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से लगाएंगे तो उसके जरिए जो है ये आगे का पानी नालियों में जाएगा, वो उस तरीके से जो है डिवाइड होगा। इसका एस्टीमेट बनाओ हो सकता है ना हाँ वैसे जो काफी पुरानी लाइन लगी हुई है सर यहाँ हाँ? नगर निगम के टाइम की बहुत पुरानी लाइन है और जिस वजह से जैसे गैस टूट रही हो लगता है कई दफा जनमानस को कैसे लाभ मिले, इस योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिले, जनता जनार्दन को, इसलिए मोदी योगी जी प्रयास कर रहे हैं। एक एक स्थान हम लोग चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं मंत्री के नाते छोटे छोटे नाले पर जा रहे हैं चेक करने के नाते। इनको सुना नहीं जाता था पहले, पर अब योगी सरकार मैंने सुना जा रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हमको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों पंपिंग सेट एक बार आप स्वयं चेक कर लो, हम नहीं जा रहे हैं, एक बार आप चेक कर लो इसको। और जेई का नरेश नरेश जी सर। एक बार ये पूरी व्यवस्था तुम सिस्टम वृंदावन का जी सर। तुम्हारे जिम्मे वृंदावन है पुराना जी सर। वृंदावन मथुरा। वृंदावन तो वृंदावन मथुरा में एक भी नाला के बारे में व्यवस्थित रूप से तुम बनाओ, पैसे की चिंता नहीं करना है, आर्थिक सिस्टम तुम डीपीआर जो कुछ बनाना व्यवस्थित बनाओ, लेकिन तुम्हें लोग याद करें कि कोई जेई आया था और कोई आया था, मतलब तुम्हें इतना पुण्य मिला कि लोग याद करें कि कोई व्यक्ति आया था यहाँ पर ये करके गया है और तुम्हारे कारण मोदी योगी जी का नाम है। तो कुल मिलाकर कैसे कर सकते हो पूरा बनाओ और एक भी गंदा एक भी नाला कोई भी पूरी गंदगी कैसे समेटते हुए उसको शुद्ध कैसे कर सकते हो, ऐसे तुम अपनी क्षमता देख सकते हो। ठीक है, अगली बार आवे तो शिकायत नहीं। और वहाँ जो चेक करने गए थे उसका स्पीड चल रहा है सही कि नहीं चल रहा है, वो भी बंद कर देता है। किसका था? जो पिछले बार गए थे सही चल रहा है। सही चल रहा है, उसका पानी कहाँ जा रहा है, वो यमुना में जा रहा है कि सिंचाई की? उसमें ये भी हमारे एक्सीएन के साथ एसी के साथ बैठे सिंचाई विभाग को, जो पानी तुम ये सब निकाल रहे हो ये कैसे हम सिंचाई में दे सकते हैं, और जहाँ पानी तुम छोड़ रहे हो वहाँ से क्या मैं नहर निकाल सकता हूँ, एक बार आइडिया उसका भी लग जाए। एक्सीएन है ना, तो एक बार चेक कर लेने कि मतलब यहाँ जहाँ पर ये पानी गिरेगा शुद्ध इसका ट्रीटमेंट होने के बाद तो हमारे सिंचाई में क्या उपयोग हो सकता है, एक बार पानी के जरिए। जैसे सर वो ओपन चैनल जैसे जिन खेतों से होके जाती है ना वहाँ से किसान ले लेते हैं पानी। तो ठीक है, बाकी उसको भी आगे मैं देख सकता हूँ, आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। हाँ आगे जैसे वहाँ पे और अगर लोगों को लग 2-3 जाए। किसानों को 10 किसान 20 किसान 40 किसान उसका लाभ लें, 50-60 हेक्टेयर का सिंचन की क्षमता हम बढ़ा दें, 100 हेक्टेयर तक तुम्हारे इस पानी से ट्रीटमेंट पानी के बाद 100 हेक्टेयर भी खेत को हम सिंचन कर देंगे, 20-25 किसान उसका लाभ ले लेंगे तो दुआ मिलेगा। ऐसे सर जैसे लक्ष्मी नगर में हमारा है ना नगर निगम का जितना भी फील्ड है पीछे उन लोगों ने क्या किया है कि जगह मतलब एक ही चैनल के कई डिस्ट्रीब्यूटरी बना दिए हैं तो वो मैक्सिमम फील्ड कवर कर लेता है। एक बार दिखाओ, देखिए ये भी अच्छा काम किया है, वहाँ एक बार पे चेक करिए। लगभग जहाँ मिल रहा है हाँ वहाँ तक हो सकता है। वहाँ पे मैक्सिमम फील्ड उन्होंने किए हैं सिर्फ 10 MLD पानी इस प्रकार लगभग के जितने भी अपने काम लोग यही कर रहे हैं जी इतना अच्छा मान लो काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी का, इसका भी एक चार्ट बना लो कम से हमें बोलने के लिए जी ठीक उसका मिलेगा कम से आइडिया। मैं देखा थोड़ा गड़बड़ था लेकिन बाकी साइड बहुत अच्छी नहरों की सफाई। क्या मंत्री जी इस और माइनर पहले में सिल्ट- दोबारा हमको वो सिल्ट- मीठा जल देखने को मिलेगा वृंदावन देखिए, वासियों को, सिल्ट- आपके जल मंत्री रहते हुए? सिल्ट की सफाई बहुत शानदार हुई है। पहली बार मैं सुना कि एक कल कार्यकर्ता मिला बोला कि 25 साल बाद पानी मेरे टेल में पहुंच मेरे टेल तक पहुंचा। जी ऊटा साइनी माइनर अलीगढ़ में, मतलब यहीं से जाता है क्योंकि मथुरा से डिवाइड सब पानी जाता है। माठ ब्रांच बहुत ताकतवर है, यानी माठ ब्रांच हमारा आगरा एतमादपुर अलीगढ़ ये सब सिंचाई, तो ऐसे ऐसे स्थानों पर पहली बार हमारे अधिकारियों ने परिश्रम किया, जो मतलब माइनर की सफाई भी किया और सिल्ट भी अच्छी सफाई हुई और 30-30 साल 25 साल बाद भी
टेल तक पानी पहुंचा योगी शासन। आपके जल मंत्री बनने पर, चूंकि आपका वृंदावन से लगाव भी लोगों को देखने को मिलता है, तो वृंदावन की जनता को ही आपसे आशा है कि वृंदावन में जो माइनर आता था और जिसमें मीठा जल होता था, परिवर्तन आया है। जहाँ खारा पानी था, जो हमारी गंगा नहरें की माइनर है, जो पानी गंगा नहरें के उसके आसपास के नजदीक वहाँ मीठे पानी हो रहे हैं और पानी का स्तर भी, जल स्तर भी ऊपर उठा है। ऐसे कई स्थानों पर कल मैं डिस्कशन कर रहा था JEA एक्सचेंज से, तो बोले सर जहाँ पर गंगा पानी, जो नहरें हमारी गंगा यमुना वाली नहीं, जो गंगा नहरें माइनर है, जो गंगा जल का पानी आ रहा है, जिस नहरों से जा रहा गुजर रहा है, वहाँ से खारा पानी जो दोनों साइड में थे नहरों के, वहाँ मीठा पानी हो रहा है और जल स्तर भी ऊंचा हो रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि यहाँ पर वृंदावन, मथुरा में और आसपास के जहाँ खारा पानी है, गंगा जल का शुद्ध पानी पीने के लिए अभी मिल रहा है। आगे भी सभी को शुद्ध पानी, जल का पानी मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी। मंत्री जी, मैं पूछना चाह रहा था अधिकारी आपके साथ में, कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? देखिए, नहर के किनारे संख्या नहीं गिन सकते आप, इतनी बड़ी नहरें हैं, हमारे नहरों का जाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी नहरों पर लोग ऐसी भूमि कब्जा किए, जिसे हम ओखला परसों, तो कुल मिलाकर सफाई पूरा वहाँ हुआ है, भयंकर रूप से सफाई। हमारे लगभग करोड़ों की भूमि में वृंदावन में साफ हुआ, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो पूरा साफ हुआ। धीरे धीरे सभी साफ हो रहे हैं। मथुरा, वृंदावन कहीं नहीं छोड़ा जाएगा। आपका ऐसा लगता है, आपको जो अनुभव है हमें आप शेयर कर देंगे, हमें व्हाट्सएप पर, तो वो भी तोड़वाते चलो। कुल मिलाकर सरकारी विभाग, सर देखिए, समाज का या सभी का दायित्व है कि पोखरा, तालाब लोग पहले दान दे देते थे। जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे, लोग दान कर देते थे कि भाई ये जल आवश्यक है, जल संचय होना आवश्यक है। गांव का कोई कब्जा नहीं करता था। ये मानसिकता लोग बीच में बनी कि कब्जा करना, लेकिन मानसिकता बदल रही है। समाज का सभी मानसिकता बदल गई है और समाज तय कर लिया है कि भाई अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है। इसीलिए गरीबों के लिए और सभी के लिए जल संचय हो परमानेंट, और जल अधिक से अधिक रहे। और घर का पानी बरसात के समय, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ये सभी अभियान सब चलेगा। उसके बाद इस अभियान के माध्यम से जल संचय होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को देना जी। तो आज आबादी इतनी है, 2047 में आबादी इतनी हो जाएगी, तो कुल मिलाकर उस समय तक जल हम संचय कैसे कर सकते हैं, जल को कैसे। इसलिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। अपने लिए नहीं करते, गरीब के कल्याण के लिए करते हैं, गरीब की भलाई के लिए। इसलिए गरीबों को सब योजनाओं का लाभ मिला। अब अंत में पानी का भी उनके घर तक नल पहुंच जाए और नल से शुद्ध पानी पहुंच जाए।